everyone. So we are solving previous year questions of the chapter Human Reproduction and the topic Gametogenesis. In today's session, we are going to solve a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE board in Delhi examination 2015. So the question is, A part, name the hormone that initiates spermatogenesis in humans. Describe the process of spermatogenesis in sequence, mentioning the ploidy of the cells at each step. B part, draw the diagram of a mature human sperm and label the parts that first helps in reaching to the ovum, second providing energy for it to reach the ovum, and third helping it to gain entry into the ovum. तो बेटा इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें हार्मोन बताना है जो स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट करता है, फिर हमें स्पर्मेटोजेनेसिस को एक्सप्लेन करना है और उसमें हर एक सेल की प्लॉइडी बतानी है, और बी पार्ट में हमें ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम बनाना है और उसमें गिवन पार्ट्स को लेबल करना है. सो लेट्स चेक द आंसर. ए पार्ट, तो बेटा जब इमेच्योर मेल जर्म सेल्स जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं वो मेच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोगोनिया बेटा डिप्लॉयड होते हैं और ये शो करते हैं माइटोटिक डिवीजन और बना देते हैं बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया जिन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो कि डिप्लॉयड होते हैं. फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस शो करते हैं और फर्स्ट मियोसिस के बाद वो बना देते हैं 2 इक्वल हेप्लॉइड सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और ये होते हैं हेप्लॉइड. देन बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स सेकेंड मियोटिक डिवीजन शो करते हैं और बना देते हैं 4 इक्वल हेप्लॉइड स्पर्मेटिड्स. उसके बाद बेटा स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ या फिर जिन्हें हम स्पर्म्स बोलते हैं उनमें, जो कि हेप्लॉइड होते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस के बाद बेटा स्पर्म का हेड घुस जाता है सर्टोली सेल्स में न्यूट्रिशन के लिए और इसके बाद स्पर्म्स रिलीज हो जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन. जो हार्मोन इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये रिलीज होते हैं जब बॉडी में GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है. ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे जिससे LH और FSH रिलीज होते हैं. LH एक्ट करता है लेडिक सेल्स पे जो सिंथेसाइज और सिक्रीट करता है एंड्रोजन्स को जो स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस. फिर FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे जो फर्दर कुछ फैक्टर्स रिलीज करता है और वो इनिशिएट करता है स्पर्मियोजेनेसिस. Here is the diagram showing spermatogenesis. Then B पार्ट में बेटा हमें ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम बनाना था. So here is the diagram. फिर फर्स्ट पार्ट में हमें लेबल करना है वो पार्ट जो हेल्प करता है स्पर्म को ओवम तक पहुंचने में, तो वो होता है बेटा टेल. तो फर्स्ट वाला हो जाएगा टेल. देन सेकेंड वाले में हमें वो पार्ट लेबल करना है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो बेटा एनर्जी प्रोवाइड करता है मिडल पीस क्योंकि उसमें होते हैं न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया. देन थर्ड पार्ट में हमें वो पार्ट लेबल करना है जो ओवम को हेल्प करता है एंट्री करने में, दैट इज एक्रोसोम. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.